वह लड़की कभी इस बात से नहीं डरती थी कि लोग उससे झूठ बोलेंगे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सिस्टम था जो झूठ को सच में बदल देता था। अगर कोई भी उसे धोखा देने की हिम्मत करता तो उसका झूठ अगले ही सेकंड सच हो जाता। जब वह 8 साल की थी, उसके पालक माता पिता ने उसके पालक भाई से कहा कि अगर वह चिकन नहीं खाएगा तो वह बेवकूफ बन जाएगा। लड़का तुरंत बेहोश हो गया। जब वह दोबारा उठा तो वह सच में एक मूर्ख बन चुका था जो बस लार टपकाता रहता था। जब वह 15 साल की हुई, उसके पालक पिता ने उसके पालक भाई की गलती छुपाने की कोशिश की। उन्होंने जानबूझकर लड़की पर झूठा आरोप लगाया। उन्होंने झूठ बोला कि वह कभी गलत नहीं हो सकते, चाहे वह अंधे ही क्यों न हो जाए। अगले ही सेकंड पालक पिता सच में अंधे हो गए। जब वह 17 साल की थी, गांव के मुखिया का बेटा उसे परेशान करने लगा ताकि उसका बेटा बच सके। गांव के मुखिया ने झूठ बोला कि उसका बेटा नपुंसक है। इसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार की सच में कोई संतान नहीं रही। इसके बाद गांव में कोई भी उस लड़की से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जब वह 18 साल की हुई, उसके असली माता पिता उसे ढूंढते हुए आए। तब लड़की को पता चला कि वह एक अमीर उद्योगपति की बेटी है। उसकी असली माँ उसे अपने साथ ले गई। जाते समय उसके पालक पिता ने उसे चेतावनी दी कि लड़की के सामने कभी झूठ न बोले, लेकिन उस औरत ने इस चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लड़की अपनी माँ के साथ घर तो चली गई, लेकिन उसे उनकी संगत का आनंद ज्यादा समय तक नहीं मिला। उसका असली भाई तुरंत उसे परेशान करने लगा। उन्होंने लड़की के लिए एक कमरा तक तैयार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उनकी गोद ली हुई बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए धूप वाला कमरा उसी के लिए है। सिस्टम ने फिर से झूठ पकड़ लिया। लड़की चुपचाप खड़ी होकर सब देखती रही, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ का झूठ अब सच होने वाला है। अगले ही सेकंड गोद ली हुई बहन ने सच में खून की खांसी की और बेहोश हो गई। जब उसके माता पिता और भाई उसे अस्पताल ले गए तो लड़की ने उसी धूप वाले कमरे पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब लड़की स्कूल पहुंची तो गोद ली हुई बहन फिर भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसने नकली प्यार दिखाते हुए लड़की को शॉपिंग के लिए बुलाया, लेकिन जब वे कार के पास पहुंचे तो उसने पेट दर्द का बहाना किया और बाथरूम जाने का नाटक किया। जैसे ही वह गई, कुछ गुंडों ने लड़की को घेर लिया, लेकिन लड़की को मार्शल आर्ट्स आती थी। उसने कुछ ही समय में सभी गुंडों को हरा दिया। लड़की को समझ आ गया कि यह सब गोद ली हुई बहन की साजिश थी, इसलिए वह घर वापस गई और ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह लगभग घायल हो गई थी और उसने पुलिस को बुलाने की जिद की, लेकिन उसके माता पिता परिवार की इज्जत बचाना चाहते थे। उन्होंने सख्ती से पुलिस बुलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गुंडे असल में गोद ली हुई बहन के पीछे थे और लड़की सिर्फ उसकी वजह से मुसीबत में फंस गई। अचानक सिस्टम ने उसके माता पिता और भाई के इस झूठ को भी पकड़ लिया। लड़की मन ही मन मुस्कुराई। झूठ एक बार फिर सच बनने वाले थे। जब पूरा परिवार उसकी बहन से मिलने अस्पताल पहुंचा तो उसके पिता ने उसे मनाने के लिए कंपनी के 10% शेयर दे दिए। लड़की सोच रही थी कि वह अपने पिता की संपत्ति कैसे हासिल करे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका पिता इतना पक्षपाती होगा। ये उसके लिए एक परफेक्ट मौका बन गया। वह तुरंत अपने माता पिता के पास गई। खुद को गलत दिखाते हुए उसने कहा कि वह उनकी असली बेटी है। उसने 18 साल बाहर रहकर बहुत दुख झेला है। उसने पूछा कि वे उसे गोद ली हुई बेटी से भी बदतर क्यों समझते हैं। उसकी बहन ने फिर दयालु बनने का नाटक किया। उसने कहा कि वह अपने शेयर लड़की को दे देगी और ठीक होने के बाद घर छोड़ देगी। ये सुनकर उसके पिता घबरा गए। उन्हें लगा कि लड़की अपनी बहन को मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि वह हर बात पर अपनी बहन से झगड़ा करती है। उसकी माँ ने भी सहमति जताई और कहा कि वे पक्षपाती नहीं है। लड़की ने तुरंत पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या उसे भी 10% शेयर मिलेंगे। पास खड़ा उसका भाई बहुत गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि लड़की बेशर्म है। उसने कहा कि वह अपनी बीमार बहन के बिस्तर के पास परिवार की संपत्ति के लिए लड़ रही है। लड़की को शांत करने के लिए उसके पिता को कहना पड़ा कि वह अभी बहुत छोटी है, वह अभी कंपनी संभाल नहीं सकती, लेकिन चूंकि वह उनकी असली बेटी है इसलिए कंपनी आखिरकार उसी की होगी। उसकी शक्ति ने इसे उसके पिता का झूठ माना, लेकिन यही वह बात थी जिसका लड़की इंतजार कर रही थी। उसने फिर अपनी माँ से पूछा, क्या पापा ने जो कहा वह सच है? क्या सच में कंपनी का आधा हिस्सा मेरा है? उसकी माँ ने तुरंत कहा कि वह झूठ नहीं बोल रही। उसने कहा कि कंपनी के आधे शेयर सच में लड़की के हैं। शक्ति ने इस झूठ को पहचान लिया और उसे सच बनाने के लिए सक्रिय हो गई। एक हफ्ते बाद उसकी बहन आखिरकार अस्पताल से घर लौट आई। तभी उसके पिता के सहायक ने आकर बताया कि किसी तरह कंपनी के 50% शेयर लड़की के नाम ट्रांसफर हो गए। अब वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी। घर लौटने के बाद उसके पिता गुस्से में उससे शेयर वापस मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया। पास खड़ा उसका भाई बेहद गुस्से में आ गया। उसने कहा कि अगर उसे घर में रहना है तो शेयर वापस देने होंगे, वरना वह उसे घर से निकाल देगा। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। सोफे पर बैठी लड़की उन सब पर हंसने लगी। 50% शेयर होने के कारण अब वह उन्हें घर से निकाल सकती थी। अब उन्हें उससे भीख मांगनी चाहिए। लड़की ये कड़े शब्द कहकर वहां से चली गई। उसकी शक्ति ने उसे अपनी गोद ली हुई बहन को घर से निकालने को कहा, लेकिन लड़की ने कहा कि अपनी